नहीं, माँ से कहते थे। माँ, हम लोग थोड़ी देर बाहर घूम कर आते हैं। हाँ माँ, बस 1-2 घंटे में आ जाएंगे। चलिए। जमाई साहब, वो देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। ऐसे में अक्षरा का बाहर जाना जरूरी है क्या? नहीं, मैं बस इसलिए कह रही थी कि मुझे अक्षरा की थोड़ी चिंता हो रही है। ऐसे में बाहर ज्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए। हाँ, बस ये शुरू के 2-4 महीने ज्यादा ध्यान देना होता है। माँ, अगर ऐसी बात है तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैं तो बस यही चाह रहा था कि अक्षरा का थोड़ा मन बहल जाए, तो शायद तबीयत भी थोड़ी ठीक लगेगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि बाहर जाकर ही मन लगेगा। हम घर में इनका दिल बहला देंगे। क्यों दादी? हाँ, और क्या जवाई साहब, जब आप अक्षरा के साथ हैं तो उसका मन तो यूं भी बहला ही रहेगा। अच्छा जोक था ना? बस नैतिक प्लीज, अब मेरा पेट दुखने लग गया है। इतने जोक्स नहीं सुन सकती मैं। अच्छा, आइए भाभी। क्या सिर्फ जोक्स से ही पेट भरेंगे हमारी अक्षरा का? अरे नहीं नहीं भाभी, पेट में सिर्फ जोक से नहीं भरूंगा। उसके लिए तो एक स्पेशल डिश है, मैं आपको खिलाता हूँ। कुकिंग क्लासेस नहीं गया हूँ तो क्या हुआ? आप खिलाएंगे? हाँ। और आपने क्या बनाना सीख लिया? गुड़ चना। क्या? अरे हाँ, मैंने कहीं पढ़ा है कि गुड़ चना प्रेगनेंसी में बेस्ट खाना होता है। उसमें आयरन भी मिल जाता है और प्रोटीन्स भी। आपने खुद पढ़ा? हाँ, और मैंने तो आपके लिए डाउनलोड भी कर लिया है। बल्कि आपके लिए तो मैंने एक सीडी भी बनाई है कि क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा, तो आपने छुप छुप कर इतना कुछ कर लिया? हाँ, अब इतनी तो जिम्मेदारी बनती है ना मेरी। So sweet of you. भाभी, आपकी बेवक्त खांसी का भी इलाज है मेरे पास। मैं अनन्या को देखती हूँ, कहीं उठ ना गई। जी। पायल का फोन है। 1 मिनट। हाँ पायल, अक्षरा कहाँ हो तुम? इतने दिन से बात ही नहीं हुई। मैं ना यहाँ मायके आई हूँ। अच्छा, बताओ तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब तुमसे मिलूंगी ना तो तुम्हें एक बात बतानी है। अच्छा, तो फिर आज ही मिल लेते हैं ना। मैंने तुम्हें खास इसलिए फोन किया है कि मेरी ननद की आज गोद भर आई है। सॉरी, एक्चुअली यहाँ घर पे तैयारियां इतनी करनी थी कि मैं तुम्हें फोन ही नहीं कर सकी। लेकिन तुम बस आ जाओ। आज? नहीं, आज कैसे आ पाऊंगी? प्लीज ना, आओ ना अक्षरा। तुम आओगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपनी सारी फैमिली से तुम्हें मिलाऊंगी। मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन यहाँ हूँ तो कैसे? मेरी बात करें। तो क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं पता अक्षरा, बस आना ही होगा। पायल जी वो जरूर आएंगी। मैं उनका हस्बैंड आपसे वादा करता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके बाय। अरे नैतिक, मैं कैसे जाऊंगी? और आपने वादा भी कर लिया। आप जाइए, एंजॉय कीजिए, सबके साथ अच्छा लगेगा। लेकिन नैतिक, ऐसे कैसे जाऊंगी? मेरी साड़ियाँ भी घर पे हैं, गहने बैंक में हैं, और कितने दिन से तो मैं पार्लर भी नहीं गई। सब हो जाएगा, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। ओके, अब चलिए हम अभी घर चलते हैं। अभी? यस, रास्ते में मैं आपको पार्लर छोड़ दूंगा, फिर आपको पिकअप करने के लिए गाड़ी वहीं भेज दूंगा। आप उनसे फंक्शन भी चले जाइएगा। लेकिन माँ। आप परेशान मत होइए, मैं परमिशन ले लूंगा। ओके, आप जाकर एंजॉय कीजिए। थैंक यू नैतिक। आज से आपकी हर छोटी बड़ी खुशी का मैं हमेशा ख्याल रखूंगा। हमेशा आपके साथ रहूंगा। मैं आपके साथ हूं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अरे, आपकी सबसे बड़ी खुशी के बारे में तो मैं भूल ही क्या? क्या? 1 मिनट। चॉकलेट्स? थैंक यू। चलिए पैकिंग कर लेते हैं। हाँ जी, हमारी गुड़िया की तरफ से आपको राधे कृष्ण। राधे कृष्ण गुड़िया। मैं चाय बनवाती अरे जमाई साहब को भी बुला लीजिए ना, सब साथ में बैठकर चाय पियेंगे। हूँ जी। लीजिए, जमाई साहब तो आ गए। ठीक है। अरे ये आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब जी क्षमा कीजिए, लेकिन हमने अभी सोचा कि हम लोगों को घर जाना चाहिए। सब कुशल है ना जमाई साहब? हाँ माँ, सब ठीक है।
वो दरअसल मेरी सहेली है ना पायल, वही मेरे पड़ोस में ही रहती है। उसका फोन आया था, उसकी ननद की गोद भर आई है, मुझे भी बुलाया है। मैंने सोचा घर के पास रहती है तो घर ही चली जाती हूँ, वहीं से तैयार होके फंक्शन में चली जाऊंगी। ठीक है फिर, जैसा आप लोग ठीक समझे। ठीक है। अपना ध्यान रखना, ज्यादा भागदौड़ मत करना। संभल के जाना मेरे बच्चे, ध्यान से। जी, आप आए, सबको बहुत अच्छा लगा। सुन बेटा, ज्यादा देर सहेली के घर मत रुकना, समय से घर चली जाना। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप परेशान होती है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जमाई साहब आइए, आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आए जमाई साहब जी, लाइए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। खुश रहो। निखिल जी, कहीं फिर से मिलने के लिए ना बुला लें। लेकिन मैंने तो माँ को प्रॉमिस किया था ना। हेलो। क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठा रही है? तो एक्चुअली मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे दादा आप आ गए बैग के साथ, लेकिन भाभी कहाँ है? तुम्हारी भाभी को पायल जी के यहाँ एक फंक्शन में जाना था, इसलिए उन्हें पार्लर ड्रॉप करते हुए आ रहा हूँ। मुन्ना, ये क्या कह रहे तू बेटा? बहू को पायल के घर जाना है? हाँ माँ, उनके यहाँ किसी की गोद भर आई है। अक्षरा को फोन आया था, पायल जी उन्हें बुला रही थी, मैंने सोचा उनका दिल भी लग जाएगा। नाइस, थैंक यू, बाय। कितना हुआ? जस्ट मिनट। हाँ, आपका हुआ 1200। ये लीजिए 1000 और ये 200। थैंक यू। थैंक यू, बाय। बाय। ये अभी तक गाड़ी नहीं आई। हेलो नैतिक, आपने गाड़ी नहीं भेजी? रमेश यहाँ से निकल ही गया है, पहुंचता ही होगा। आपका सब काम हो गया? हाँ, क्या बात है, सब कुछ बड़ी जल्दी हो गया। तैयार भी तो होना है, टाइम नहीं है। हाँ हाँ, वो बस पहुंचता ही होगा, आप वहीं वेट कीजिए। वैसे तो अब मैं भी वेट कर रहा हूँ, देखे तो कि आप कैसे लग रही। सब्र का फल मीठा होता है। चलिए मैं यहीं वेट कर रही हूँ। हाँ, ठीक है। मैं चली जाती हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं बस 10 मिनट के लिए बाहर जा रही हूँ, बस पास में ही जा रही हूँ। अगर मेरा ड्राइवर आएगा ना तो आप उससे रुकने के लिए कहिए। थैंक यू, बाय। जी, मुझे वो लॉकर ऑपरेट करना था। आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं भेजती हूँ। ठीक है। हेलो मैम, हेलो, आपका पासबुक। ये लीजिए।
मैम इधर साइन कीजिए। जी। मैम जल्दी कीजिए, 10 मिनट में बैंक बंद हो रहा है। ये लीजिए, हो गया। बस 2 मिनट। जी। मैम आइए। हाँ। हेलो हेलो, मैं लॉकर एरिया में हूँ। यहाँ सिग्नल बिल्कुल नहीं आ रहा है, मैं फोन करता हूँ। हाँ मैम आपका लॉकर। जी। अभी आप अपना लॉकर ऑपरेट कर सकती हैं। जी। हाँ क्या? हाँ हाँ मैं तुरंत निकल रहा हूँ। हाँ हाँ आ रहा हूँ। भी अच्छे हैं। अरे भाभीमान, हाँ हाँ ये कड़े बहुत अच्छे हैं, ये ले जाती हूँ। ये वाला ले जाते हैं। हाँ अरे ये गिर गया। नमस्कार सर। सब कुछ देख लिया ना? हाँ सर, सब बंद कर दिए। गुड नाइट। खोलो दरवाजा। सुनिए, दरवाजा खोलिए। मैंने ये तो बंद हो गया है। कोई है? खोलो। कोई है? खोलो। खोलो, खोलो। मैं यहाँ बंद हो गई हूँ, खोलिए प्लीज। खोलो। खोलो। कोई और दरवाजा। यहाँ कोई दरवाजा भी नहीं है।
खिड़की भी नहीं। खोलिए प्लीज, दरवाजा खोलिए, कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो। सीधे घर लाना चाहिए था बहू को मुन्ना। उसका पायल के घर आना जाना मुझे ठीक नहीं लगता। वो घर आती तो हम उसे मंदिर लेकर जाते। हाँ मुन्ना, हम उसके हाथ से दान कराना चाहते थे। जब से ये खुशखबरी आई है ना, हम उसे मंदिर तक नहीं ले गए। माँ, मैंने ही अक्षरा से कहा था, वो तो मना कर रही थी। अब पायल जी उन्हें बुला रही थी तो मैंने सोचा कि उन्हें जाना चाहिए, दोनों खुश हो जाएंगी। लेकिन मुन्ना ऐसे में मायके से तो वो आई गई है ना, आप उन्हें मंदिर कल ले जाइएगा। मुन्ना, तुझे एक बात समझनी चाहिए, पहले 3 महीने तक बहू का ज्यादा घूमना फिरना ठीक नहीं है। अब ये गोद भराई में भीड़ होगी, इतने लोग आएंगे। हाँ यार, ये बच्ची है, हंसी खेल में कैसे खुद का ध्यान रखेगी? भाभी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और पायल उसकी नई सहेली तो है, अब उसके घर में गोद भराई में जाने की क्या जरूरत थी बहू को? माँ, एक शाम की तो बात है, पास में ही जा रही है, दूर भी नहीं। हाँ लेकिन चिंता तो हो जाती है ना मुन्ना। कोई सुन रहा है? मैं यहाँ बंद हो गई हूँ। ड्राइवर भी आ गया होगा। नेटी को फोन करती हूँ, वो बैंक को फोन करती हूँ। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर कवरेज एरिया से बाहर है। सिग्नल ही नहीं है। क्या करूं? यहाँ तो कोई खिड़की भी नहीं है। कहिए। वो मैडम है ना, अक्षरा मैडम, उनका ड्राइवर हूँ मैं। हाँ, वो अक्षरा मैम 10 मिनट के लिए बाहर गए हैं, बस आ जाएंगे, तुम यहाँ वेट करो। जी। क्या करूं मैं? ना यहाँ पे कोई फोन है, ना इंटरकॉम। ऋतिक भी मुझे फोन ट्राई कर रहे होंगे। क्या करूं मैं? कैसे निकलूं यहाँ से? मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मैं यहाँ हूँ। काश मैंने पार्लर में ही बोल दिया होता कि मैं बैंक जा रही हूँ। खोलो, मैं यहाँ लॉकर रूम में फंस गई हूँ। मुन्ना जी। ले बेटा जूस। बहू से बात हुई? वो वहां से सीधा जाएगी क्या पायल के घर? नहीं माँ, वो घर आके तैयार होंगी, साड़ी यहीं से बदल कर जाएंगी। तो फिर तो बेटा बहू को अब तक आ जाना चाहिए था। माँ, वो आ रही है, उनका फोन आया था कि वो रेडी है, रमेश गया है उन्हें लेने। ठीक है। इतना टाइम कहाँ लग गया अक्षरा? देखता हूँ। फोन ही नहीं लग रहा। क्या हुआ? कहाँ गई होंगी? रमेश को करता हूँ।
रमेश, तुमने मैडम को पार्लर से पिकअप कर लिया? नहीं सर, मैं यहाँ बाहर ही खड़ा हूँ, अभी तक मैडम आई नहीं है। अच्छा, मुझसे तो कहा था कि सब काम खत्म हो गया। सर मैं गया था पूछने के लिए, उन्होंने कहा कि मैडम पास में ही गई हैं, 10 मिनट में आ जाएंगी, पर अभी तो आधा एक घंटा हो गया। ठीक है, तुम वहीं वेट करो, आ जाएंगी। जी सर।